राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की संगम नगरी में जो लगभग 6000 हेक्टेयर में कुंभ मेला लगा हुआ है, यहाँ करोड़ों लोग 7 दिन के भीतर स्नान कर चुके हैं। लेकिन रविवार को दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे सेक्टर 19 में रेलवे के आप जो ये पुल देख रहे हैं, दोनों पुलों के मध्य में अचानक किस कारण से आग की छोटी सी एक चिंगारी निकलती है और उसके बाद वो एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। और उसके बाद काफ़ी क्षेत्र में यहाँ के जो साधु संत कल्पवासियों के जो आवास की झोंपड़ियाँ थी और गीता प्रेस की स्टॉल थी, उसमें आग लग जाती है और आग एक भयंकर रूप धारण कर लेती है। उसको काबू में करने के लिए दमकल विभाग की लगभग 80 यहाँ दमकल की गाड़ियाँ पहुँची और तमाम सामाजिक संस्थाओं के लोग पहुँचे, शासन प्रशासन के लोग पहुँचे। बड़ी मुश्किल से इस आग को काबू में किया गया। इस दौरान 3 सिलेंडर भी फटे, यहाँ धमाके हुए, बाइक जल गई, स्कूटी जल गई, बहुत भारी नुकसान हुआ और अंधेरा छा गया है। आग को काबू करते हुए प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ इस घटना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि आज उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। यहाँ खुद मेले की व्यवस्था को देखने के लिए उन्होंने समीक्षा की, निरीक्षण किया। लेकिन इस दौरान यह हादसा हुआ, घटना हुई, तो वो सारे कार्यक्रमों को छोड़कर इस घटना स्थल पर पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने समीक्षा की और इस अग्निकांड में जो लोग झुलस गए, घायल हुए हैं, उनके बहुत ही अच्छा उपचार करने के तत्काल उन्होंने निर्देश दिए। अपने मंत्री शहरी विकास मंत्री AK शर्मा को उन्होंने यहाँ भेजा है। वो यहाँ का मुआयना कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इस दौरान काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और आइए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए, ये झोंपड़ी जल चुकी है यहाँ का, और यहाँ के जिनका ये झोंपड़ी थी वो यहाँ कुछ खोज रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार दुबे। हम देख रहे हैं आप इस जले हुए आग की राख में कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? ये भगवान खोज रहे हैं ठाकुर जी को। बहुत कीमती ठाकुर जी थे हमारे। आपके झोंपड़ी में मंदिर था आपका? जी जी, मंदिर था। सब कुछ स्वाहा हो गया? सब कुछ स्वाहा। कितने बजे के लगभग आग लगी? ये 3:30 पौने 4 बजे के लगभग। उस समय आप क्या कर रहे थे? ये विश्राम कर रहे थे। कितने लोग थे आपकी झोंपड़ी में? ये हमारे झोपड़ी में 4 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम विंध्याचल के हैं, हमारे गुरुदेव प्रयागराज से हैं। जी। ये आपकी यहाँ झोंपड़ी थी? जी। कल्पवास के लिए आए? जी, कल्पवास के लिए। हमारे गुरुदेव प्रवचन भी करते हैं। आप विश्राम कर रहे थे, अचानक आग लगी, फिर क्या कुछ हुआ बताएं जरा। अब बाहर से आग लगी, शॉर्ट सर्किट द्वारा बाहर से आग दिखी। हमको थोड़ा गर्मी लगा, देखे आग जल रही थी, भागने की कोशिश की, भाग गए और सामान कुछ नहीं पाए। सामान सब स्वाहा हो गया? सब स्वाहा हो गया। आग जब शांत हो गई है उसके बाद आप यहाँ खोजने आए? हाँ, सब खोजने आए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। क्या क्या सामान था? और क्या बताएं, बहुत पूरा सामान था, पूरा गृहस्थी मेरी थी। 45 दिन के लिए कुंभ में आए थे, सारा सामान लेकर? जी 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 जी। आप लोग सब सुरक्षित हैं? जी जी, हम लोग सब सुरक्षित हैं। देखिए, ये विंध्याचल से आए और इस झोंपड़ी में यहाँ पर थे और जब बता रहे विश्राम कर रहे थे कि दोपहर का वक्त था। लेकिन अचानक जब उन्हें थोड़ी गर्मी लगी, आँख खोली, देखा तो चारों तरफ आग थी। जान बचाकर बाहर भागे। लेकिन जब यहाँ प्रशासन ने इस आग को शांत किया, उसके बाद वो अपनी झोंपड़ी पर आए और आप देख रहे हैं कैसे वो सामान खोज रहे। हमने सोचा शायद कोई अपनी वस्तु खोज लेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें उनका छोटा सा मंदिर था और उनके भगवान थे। तो भगवान सर्वस्व होते हैं, सामान की कोई चिंता नहीं उन्हें, लेकिन अपने उन भगवान शालिग्राम जी को खोज रहे हैं, कैसे भी वो मिल जाए। तो भक्त अपनी आस्था के साथ इस नगरी में आया, लेकिन पता नहीं किन कारणों से, किस लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। बहुत कुछ नुकसान हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते आग को काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं होने दी। सामान काफ़ी जला है, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई जनहानि नहीं हुई। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग आस्था के साथ आए और अगर ऐसी कुछ जनहानि होती है तो फिर मेले में कहीं ना कहीं कलंक लगता है, लोगों की मन में थोड़ा दुख होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने दिया। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो इस घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल उन्होंने यहाँ सारे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि स्थिति को संभाला जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और पूरे इस एरिया की लाइट कट कर दी गई है कि आग और ना फैले, और आग को फैलने से रोका गया। लेकिन जिस वक्त आग लगी थी तो फूस की झोपड़ियाँ थी, बहुत जल्दी आग पकड़ती और उस वक्त बता रहे हैं कि हवा भी चल रही थी, तो तेजी से आग फैल गई। लेकिन जब तक दमकलें पहुंची तो उन्होंने उस आग को आगे फैलने से रोका और बता रहे हैं कि जो आसपास की झोपड़ियाँ या जो उनके अखाड़े थे साधुओं के, उनको खाली करा दिया गया था, जिससे कि और कोई नुकसान ना हो। तो उसी का परिणाम है कि जिस क्षेत्र में आग लगी यहीं तक आग सीमित रह गई, लेकिन आग इतनी तेजी से तब तक फैल चुकी थी
काफ़ी नुकसान हो गया। लगभग देखा जाए तो 2 हेक्टेयर में ये आग दोनों पुल के बीच में फैली और उससे नुकसान हुआ। और आप देखिए अभी तक अंधेरे में भी ये लोग यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनके शालिग्राम भगवान मिल जाएं। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस संगम नगरी में गंगा के पावन तट पर ये भक्त वैष्णव लोग आए तो इनके आराध्य भगवान इन पर कृपा करें, और अब नहीं तो सुबह कहीं से कहीं इनको मिल जाए तो इनकी आस्था का कम से कम जो सामान का नुकसान हुआ है वो तो सही, लेकिन भगवान मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत संतोष होगा। तो ऐसे ही अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ आप देखेंगे लोगों का जमघट लगा हुआ है और सब लोग, कुछ लोग अपने परिचितों का हाल जानने आए। तो वहीं दमकल की गाड़ियां अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं कि कहीं कुछ थोड़ी बहुत आग का कोई अंश तो बाकी नहीं है जिससे कि कोई आगे ना फैले। तो इस तरह से आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि कुंभ मेला क्षेत्र में आज एक ये घटना घटित हुई और काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। बता रहे गीता प्रेस की 150 से अधिक जो झोपड़ियाँ थी वो जलकर खाक हो गई हैं। उसके अलावा और भी यहाँ कुंभ में रहने के लिए जो भक्त आए थे उनकी झोपड़ियाँ थी, उनके तंबू थे, वो सब जलकर खाक हो गए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।